भोपाल से बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि फिर सुर्खियों में डीजे और लाउडस्पीकर मुद्दा आ गया है। आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि क्या मंदिरों के लाउडस्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। एक वरिष्ठ पत्रकार के पोस्ट पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें भोपाल से, जहां पर डीजे और लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है, सुर्खियों में आ गया है। यहां पर आईएएस अधिकारी मार्टिन का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि क्या मंदिरों के लाउडस्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। एक वरिष्ठ पत्रकार के पोस्ट पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जीएडी में एडिशनल सिक्योरिटी के पोस्ट पर है मार्टिन। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे जान लेते हैं कि यहां पर डीजे और लाउडस्पीकर का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। आईएएस अधिकारी ने पोस्ट किया है कि क्या मंदिरों के लाउडस्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये सवाल लगातार खड़े होते आए हैं। दरअसल मस्जिद पे से लाउड स्पीकर हटाने की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। शपथ लेने के बाद जैसे ही उन्होंने अपना कार्य संभाला था और जैसे ही वो मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे थे तभी से, लेकिन मंत्रालय पहुंचने के बाद इस पहले आदेश के बाद में कई बार ये आपत्ति उठी कि जो मंदिरों पे अगर लाउड स्पीकर का उपयोग होता है उन पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता। लेकिन बड़ा सवाल तब उठने लगा जब डीजे के साउंड से एक बच्चे की मौत मध्य प्रदेश में हुई और उसके बाद लगातार ये सवाल उठे। कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, इन सभी ने सवाल उठाए थे। ऐसा ही एक पोस्ट मुकेश कुमार का, सीनियर जर्नलिस्ट है देश के, उन्होंने एक जो है एक्स पर अपना पोस्ट किया था और उस पोस्ट के रिप्लाई में जो है शैलबाला मार्टिन मध्य प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जीएडी में है। सबसे बड़ी बात यह कि सामान्य प्रशासन विभाग में है, जहां से प्रदेश के अधिकांश आदेश जो है वो लिखित रूप से जारी होते हैं। उन्होंने इसके बाद में जो है इस पोस्ट पर एक सवाल किया जवाब देते हुए और ये पूछा कि क्या मंदिरों के लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। तो निश्चित रूप से एक बार फिर ये बात गर्मा गई और चूंकि ये तो ऐसी आईएएस हैं जो फिलहाल जीएडी में कार्यरत है सामान्य प्रशासन विभाग में और वो इस तरह का सवाल उठा रही हैं, तो एक बार फिर ये मुद्दा गरमाने वाला है। खास तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को एक बार उठाया था। एक बार फिर मौका कांग्रेस को मिलेगा इस मुद्दे को उठाने का, पर निश्चित रूप से ये सवाल जरूर बार बार उठता है कि किस तरह से लाउड स्पीकर का उपयोग होना चाहिए। खासतौर पे डीजे जिस तरह से मनमानी के तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन पे कोई लगाम नहीं है पुलिस की, बल्कि नियम कानून बन चुके हैं। इस पर भी अब सवाल उठने लगे इन 3-4 घटनाक्रमों के बाद और आज खुद एक आईएएस अधिकारी ने जिस तरह से इस पर सवाल दागा है। जी बिल्कुल अनुराग। तो अनुराग, क्या इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अभी तक की कोई प्रतिक्रिया इसमें सामने आई नहीं है। हाँ, लेकिन जो है चूंकि ये ट्वीट सुबह है और उसके बाद में लगातार अब ये वायरल हो रहा है ये पूरा पोस्ट, उसके बाद निश्चित रूप से अब देखना पड़ेगा कि किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शन की भी जरूरत होगी क्योंकि जो आईएएस वर्तमान में है उनका ये ट्वीट है, तो देखना होगा कि क्या चीफ सेक्रेटरी है पीएस जो है सामान्य प्रशासन विभाग के, वो इस पे कोई एक्शन लेते हैं या सवाल उठता है। कांग्रेस का क्या रिएक्शन आता है और उसके बाद में सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी किस तरह रिएक्ट करती है, ये तमाम सारे सवाल उठेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार करना होगा और प्रतिक्रियाओं का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो डीजे और लाउडस्पीकर को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि लाउडस्पीकर को लेकर आईएएस अधिकारी ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि क्या मंदिर के लाउडस्पीकर से लोग डिस्टर्ब नहीं होते। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका।